हेलो स्टूडेंट, मैं आज एक टॉपिक ले गए हूँ प्रकाश। प्रकाश किसे कहते हैं कि जब हम लोग अंधेरे कमरे में रहते हैं तो उसमें रखी वस्तु हमको दिखाई नहीं देती है, लेकिन जैसे ही अंधेरे कमरे में मोमबत्ती या बल्ब जला देते हैं तो वह वस्तुएं हमें दिखाई देने लगती है। वास्तव में होता क्या है कि उस मोमबत्ती या बल्ब के तंतु से निकलने वाली कुछ विकिरणें होती हैं जो उस वस्तु पर टकराती हैं और टकरा के हमारे नेत्रों में पड़ती हैं, जिसके कारण वह वस्तुएं हमको दिखाई देने लगती है। इस प्रकार कह सकते हैं कि प्रकाश एक विकिरण है जो हमारे नेत्रों को संवेदित करती है या हमारे नेत्रों को प्रभावित करती है। एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि जो प्रकाश होता है वह स्वयं नहीं दिखता है, यद्यपि वह देखने में, वस्तुओं को देखने में सहायक होता है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है। इनकी जो तरंगदैर्घ्य होती है वह 3900 एंगस्ट्रॉम से लेके 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है और निर्वात में इसकी चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। अन्य पदार्थीय माध्यमों में इनकी चाल इससे कम होती है। प्रकाश किरणों के बहुत से गुण होते हैं जिनके बारे में हम लोग सीखेंगे। एक महत्वपूर्ण गुण है प्रकाश किरणों की पारस्परिक अनिर्भरता। प्रकाश किरणों की पारस्परिक अनिर्भरता, इंडिपेंडेंसी ऑफ लाइट रे फ्रॉम ईच अदर, तो एक विशेष गुण होता है ये प्रकाश किरणों का। अब इसमें होता क्या है कि ये प्रकाश किरणें, किसी भी स्रोत से निकलने वाली प्रकाश किरणें एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती हैं, एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं। तो इसको हम लोग एक छोटे से क्रियाकलाप द्वारा सिद्ध कर सकते हैं। इसमें एक भी आकार की खोखली नली लेते हैं, यह किसी भी पदार्थ का बना रहता है, धातु का या कागज का या कार्डबोर्ड का। अब इसके सामने दोनों सिरे पे एक महीन छिद्र होता है जिसके पर प्रकाश स्रोत, 2 प्रकाश स्रोत S1 और S2 रखे रहते हैं। इसके दूसरी ओर एक पर्दा लगा रहता है और नली के दूसरे सिरे पर भी एक महीन सुराख होता है। अब इसमें क्या होता है कि जो प्रकाश स्रोत S1 है इसको जला देते हैं, तब यहाँ से चलने वाली प्रकाश किरणें इस पर्दे पर पड़ती है जो धब्बा L1 उत्पन्न करती है और इसकी तीव्रता और इसका आकार प्रकाश स्रोत पर निर्भर करता है। फिर इसके बाद इसको बंद कर देते हैं, फिर प्रकाश स्रोत S2 को जला देते हैं, तब यहाँ से चलने वाली प्रकाश किरणें पर्दे पर पड़ती है और दूसरा धब्बा L2 उत्पन्न करती है। इसका आकार और इसकी तीव्रता भी इस प्रकाश स्रोत के अनुरूप होती है। लेकिन जैसे ही दोनों स्रोत को एक साथ जला दिया जाता है तो भी पर्दे पर जो उनके धब्बे प्राप्त हुए हैं L1 और L2, उनके आकार और तीव्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जैसे पहले थे उसी तरह से अब भी है। तो इससे स्पष्ट होता है कि ये प्रकाश किरणें एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती है। यदि निर्भर करती तो यहाँ टकराने के बाद इनके आकार और तीव्रता में परिवर्तन हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। तो इस क्रियाकलाप से स्पष्ट होता है कि प्रकाश किरणें पारस्परिक अनिर्भर होती हैं, एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती हैं।